अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके हाथों और पाँव में जलन ज़्यादा होती है, तो स्पेशली जो पाँव की जलन ज़्यादा ख़वातीन के लिए परेशान कौन होती है, तो इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं और आप इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। पैरों में जलन होना एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल है जो कि काफ़ी सारी ख़वातीन को सामना करना पड़ता है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान अगर पैरों में जलन हो तो उसकी आपने से कैसे निपटना है, कैसे उसको ठीक करना है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। पैरों में जो जलन है इसकी बहुत सारी रीज़न है। पहले हम उन रीज़न को देख लेते हैं ताकि उन वजूहात को आप दूर कर सकें। पानी की कमी, पानी का ना पीना एक बहुत अहम और बड़ी वजह है। विटामिन बी की कमी, विटामिन बी की कमी की वजह से भी आपके पैरों में जलन होती है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले पेन किलर यानी कि दर्द को ख़त्म करने वाली मेडिसिन आप खाती रही हैं तो उस वजह से भी आपका जो पैरों में जलन है वो होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है जैसे गुर्दों की बीमारी और जिगर की बीमारी, इसके अलावा जो है आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए आप डिफरेंट जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल की हैं तो उन मेडिसिन की वजह से भी आपका जो है वो पैरों में जलन होती है। इसके अलावा चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करना और जूते जो आपने पहने अगर वो प्लास्टिक के हैं तो भी आपके पैरों में जो है वो जलन काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं पैरों की जलन की। अब इनको आपने कम किस तरीके से करना है, पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने विटामिन बी के जो सप्लीमेंट है वो आप ले सकती हैं, वो सिरप फॉर्म में भी हो सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी, लेकिन आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेने हैं। आपने ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन बी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, और उसके लिए आप जो है चिकन इस्तेमाल कर सकती हैं, फ़िश वगैरह। फ़िश में तो विटामिन बी इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें विटामिन डी आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये है कि एग आप खा सकती हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ वो आप इस्तेमाल करें, मौसमी जो फल है वो आप खाएँ, और दूध, दही, लस्सी इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। खीरा आप ज़्यादा खाएँ, और बिला वजह और दर्द को कम करने वाली मेडिसिन कभी भी जो है वो ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर दर्द है भी सही तो किसी पेन किलर जो ऑयल हैं उनसे आप मसाज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है लेमन का जो शरबत है वो आप पी सकती हैं, और जो तरबूज है वो आप खा सकती हैं। इसी तरह आलूबुखारा आप खाएँ, नाशपाती खाएँ, आड़ू, लोकाट, ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का आपने कम इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें, ताकि आपकी पैरों की जलन कम हो। जूते आपने प्लास्टिक के नहीं पहनने, बल्कि आप चमड़े के जो जूते हैं अगर वो बनवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मोची होते हैं जो कि आप अगर ऑर्डर पे जूते बनवाएं तो आपके जो है वो बना देंगे। और कोशिश करें कि बहुत तंग जो शूज़ हैं वो आप नहीं पहने, बल्कि ऐसे जूते पहने जिसमें आपके पैरों को हवा लगे। इस हवाले से एक होम्योपैथी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, एपस मेलिफिका 30, और इसमें यह है कि अगर आपको कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप यूज़ कर सकती हैं। मज़ीद ये है कि आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही मेडिसिन यूज़ करें। तो ये इस सूरत में आप ले सकती हैं अगर आपके पाँव में जलन है, साथ पाँव में ख़ारिश है, तो आप इसको यूज़ करें। इसको लेने का तरीका यह है कि आधा गिलास पानी हो और 30 कतरे सुबह दोपहर शाम इसको जो है वो आप ले सकती हैं। इससे भी आपके पैरों की जो जलन है वो कम होगी। तो गर्मी में अगर आपके पैरों में जलन है तो मौसमी जो फल हैं वो ज़रूर खाएं, तरबूजा, खरबूजा, ये सारी चीज़ें आप खा सकती हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।